मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे लोग कि जिस तरह से लगातार शौचालय का घोटाला जो करीब करीब गोवंडी और मानकुर शिवाजी नगर में बढ़ते पैमाने पर ये घोटाला नजर आता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज मैं मौजूद हूँ संजय नगर के एक शौचालय के पास, जहां करीब इसको 5 से 6-7 साल हो चुका है बने हुए, पर अभी भी इसकी स्थिति, अगर मैं आपको अंदर की इसकी जो स्थिति है वो मैं बताऊंगा तो आप शायद देखकर हैरान हो जाएंगे। आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ थोड़ा अंदर आए। ये शौचालय की अगर आप मैं बात करूं और उसकी हालत देखूं तो अगर आप देखेंगे तो ये शौचालय जो है कहीं पर भी यूज नहीं आता है। ये यूज इसलिए नहीं होता होगा कि ये कहीं ना कहीं तो बंद रहता है। ये एक शौचालय हो गया, यहाँ पे देखो शौचालय की अगर आप हालत देखेंगे तो किस तरह से ये यहाँ की शौचालय की हालत है। मतलब गोवंडी में जिस तरह से एमएस वार्ड के अधिकारी जो बड़े बड़े फंड पास कर शौचालय को लेकर इतना बड़ा बड़ा टेंडर पास करते हैं, अगर शौचालय की अगर आप ऊपर से अगर पूरी हालत देखेंगे तो ये शौचालय की पूरी हालत है। और इसको लेकर रिपेयरिंग को लेकर कई करोड़ रुपए जो है इसके टेंडर पास होते हैं। और हाल ही में यहाँ पे संजय नगर में सीवर लाइन, जो शौचालय का जो लाइन है वो चालू करने की मांग हो रही है, पर वो जो चालू हो रहा है उसको लोगों का कहीं ना कहीं तो विरोध आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो शौचालय बंद है, पर उस शौचालय को लेकर अगर जब वो शौचालय बंद है तो उसका रिपेयरिंग का काम कैसे हो रहा है और लोग यहाँ पे जो इस्तेमाल भी नहीं करते। थोड़ा आप आएंगे ना मैं यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं मैं उनसे बात करूंगा। सबसे पहले रजा भाई क्या कहेंगे, जो फिर से एक सीवर लाइन का काम चालू है इसको लेकर, ये शौचालय की मैंने हालत देखा तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई यूजफुल ही नहीं उसका। मैं तो आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को पहले तो शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये संजय गांधी नगर का पैसेज है जो एकदम क्लियर पैसेज था। यहाँ पे आपको एक गड्ढा भी नहीं मिलेगा कभी। ये लोगों ने देखो क्या हालत कर दी है। ये जबरदस्ती का मेंटेनेंस है। शौचालय 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, 2 से 3 साल से बंद है, उसके लिए इन लोग खर्चा कर रहे। जिस चीज की लोगों को जरूरत है, यहाँ रात में आएंगे तो अंधेरा रहता है, लाइटें नहीं, एक भी कैमरे नहीं, इन सब चीजों की जरूरत है, ये नहीं दे रही गवर्नमेंट। हमारा टैक्स का पैसा फालतू कामों में वेस्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा, कौन काम करा रहा है ये भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ये सब पूरा झोल झाल है। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कभी दिखेगा नहीं तुमको। यहाँ के जो कुछ नेता लोग हैं उन लोग इन्वॉल्व रहते हैं, आपस में सेटअप लगा के काम चालू कर देते। जिस तरह से रजा भाई आप बता रहे कि ये जो रोड था वो अच्छा था, पर अब ये जो सीवर लाइन का जो लाइन काम चालू होगा तो उसको कहीं ना तो लोगों को भी एक सुविधा मिलेगी ना। सीवर लाइन से क्या फायदा होगा? जब आप शौचालय को बनाएंगे उसके बाद सीवर लाइन डालेंगे ना। जिस तरह से हालत देखो, तस्वीर देख रहे तो वो तो बना हुआ ऐसा लग रहा है, उसको यूजफुल ही नहीं है। ये बाहर से आपको दिख रहा है खाली, अंदर जाके जरा इसकी हालत देखिए आप, ये क्या हालत हो गया है। ये बाथरूम में कोई आता ही नहीं है। 2 से 3 साल हो गए ये लॉक लगेला है। जब 2-3 साल से लॉक लगा हुआ है तो आप सीवर लाइन का मेंटेनेंस कहाँ से निकाल के ला रहे हो? पहले तो ये बताया हमें। यहाँ के जो एक्स नगर सेवक थे जो श्री गोविंद विट्ठल लोगरे, इनके नेतृत्व से ये पूरा शौचालय बना हुआ, जहाँ पर बोर्ड दिखेंगे तो उनका नाम यहाँ पे है। क्या कहेंगे जिस तरह से जो है नगर सेवक अपना अपना दावा करते हैं कि हमने इतना बड़ा जो है यहाँ का विकास किया, पर जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है विकास को लेकर, शौचालय को लेकर पूरा की पूरा जो है घोटाला नजर आ रहा है। शौचालय तो पूरा घोटाला ही है। अब इसमें नगर सेवक बनाए कि एमपी बनाए? कुछ सालों पहले यहाँ एमपी का बोर्ड लगा था, अभी यहाँ नगर सेवक का बोर्ड लगा हुआ है, पूर्व नगर सेवक का। तो इसको तो हमको तो इतना आइडिया नहीं कौन बनाया क्या बनाया। बस इन लोग इस शौचालय के नाम पे पैसे खा रहे, काम नहीं कर रहे, झोल में लगे हुए पूरे जो भी है। इधर के बाजू में एमएस वार्ड है, इनके अधिकारी यहाँ पे आके, कोई अधिकारी आता नहीं है। पब्लिक को क्या चाहिए, किसी को कोई मतलब नहीं है। इन लोग अपनी मनमानी करेंगे, जहाँ से 2 पैसा आएगा वहाँ झोल करेंगे। यहाँ का ये माहौल है। बीएमसी चोर हो गई है, 1 नंबर की चोर। जहाँ पे लोगों को जरूरत है वो चीज नहीं प्रोवाइड करेगी, कुछ भी चीज प्रोवाइड करेगी। अब जैसे ये संजय गांधी नगर का जो ये इलाका है आप देखेंगे तो यहाँ पर ये गार्डन है, ये जो एटलांटा गार्डन है, इसको लेकर यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे लाइट नहीं है, उसकी सुविधा होनी चाहिए थी। पर आज कहने के तो इनका जो आरोप है, कहने होता है कि लगातार एक आरोप बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से ये सीवर लाइन, शौचालय बंद होने के बाद में सीवर लाइन क्यों। आप बात करूंगा भाई भी यहाँ के स्थानीय के, क्या कहेंगे भाई शौचालय को लेकर? शौचालय के लेकर बोलने जाए तो ऐसे भी सीवर लाइन का तो जो चालू है काम, जो मोस्ट ऑफ 2 साल से जो शौचालय बंद था, अभी फ्यूचर में चालू होगा कि नहीं उसकी मुझे गारंटी नहीं। पर जो संजय गांधी नगर में इनलीगल जो लाइट का काम है, अनदर आप 1 घंटे बाद आओगे तो यहाँ पूरा अंधेरा ही मिलेगा। फ्यूचर में भी आप कहाँ से किधर जाओगे वो भी नहीं पता लगेगा। और नशे का बोलेगे तो ना, ये अंधेरे का वजह से नशे का भी ये शौचालय में पूरा कारोबार चालू रहता है, हर दम हर टाइम वही रहता है। उसके वजह से ये शौचालय
यूज करना है तो बीएमसी ने जल्दी से जल्दी चालू करके खुद यूज करवाए, नहीं तो उसका कुछ ना कुछ करके बंद करवा दे। 2 साल से बना हुआ है, 2 साल से बन के फिर बंद पड़ा हुआ है, फिर ये लाइन की जरूरत क्या पड़ी? लाइन की जरूरत मतलब जो कुछ रहता है वो फिलहाल कैसा रहता है, जो शौचालय चालू रहता है तो बना सकते हैं फ्यूचर में, नहीं तो उसको कुछ ना कुछ संस्था को दे के, कुछ शौचालय नहीं यूज है तो संस्था को दे के कुछ बालवाड़ी बनाए या वाचनालय बनाए, नाही तो जिम बना दीजिए, जेणेकरून जी युवा पिढी आहे ती त्याचा काहीतरी फायदा घेईल. माझं म्हणणं काय आहे, जर तुम्ही शौचालय यूज होत नाही ना तर त्याचा काहीतरी फायदा होईल. वाचनालय बनवा किंवा शाळा काहीतरी बनवा, जेणेकरून त्या फायदा तरी त्याचा होईल. बाकी तर तो काय फ्युचर वॉर्ड मध्ये सगळ्यांना माहितीच आहे, जो फंड आहे तो आपण काढायचा, निधी काढायचा, संपवायचा, हेच काम असतं. कहीं ना तो हम खाला से भी बात करेंगे. खाला क्या कहेंगे आज शौचालय को लेकर और जो काम हो रहा है उसको लेकर? इस काम को लेकर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये रोड तो ठीक ठाक था, मगर बनाया जा रहा है वो भी ठीक है, मगर शौचालय को लेकर ये कहूंगी कि शौचालय तो आम पब्लिक के लिए बना है, लेकिन ये शौचालय में लड़का और लड़की आते हैं, गंदे लोग आते हैं, खाने पीने वाले आते हैं, यहाँ पे रहने वाले लोगों को दिक्कत होती है. ना यहाँ लाइट है, ना यहाँ पे पब्लिक है, ये इसका नाम है सिर्फ पब्लिक टॉयलेट. तो इसमें बीएमसी का सपोर्ट मिलना चाहिए ना. ये हमारे घर का तो है नहीं, पर्सनल नहीं है कि हम इसमें कुछ जाकर करें, तो इसको आपने सही कराए. मेन तो ये दिक्कत है यहाँ के आम पब्लिक लोगों का, ठीक है. और जो हमारे यहाँ मोहल्ले के बाजू में यहाँ पे कचरकुंडी बनाया जा रहा है, कचरकुंडी तो नहीं है लेकिन पब्लिक यहाँ पे डालते हैं, गंदगी बदबू आती है, टीवी होता है, दमे का बीमारी लग रहा है लोगों को, तो वो सबकी स्वच्छता की जाए, ना कि जमीन की जरूरत है ज्यादा. जैसे 2 साल से ये बना हुआ था शौचालय, नया था, कोई भी यूजफुल में आया नहीं वो, उसके बाद में अभी इतना इसका यूज नहीं हुआ है, सिर्फ ये बन गया डबल बिल्डिंग, बाकी इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है. पानी वेस्ट हो गया, पूरा अभी जो पैसा लगा वो पूरा पैसा वेस्ट, पूरा पैसा भी वेस्ट हो गया, ना इसको देखभाल करने वाला कोई है, ठीक है. और यहाँ के आम पब्लिक जो यहाँ शौचालय से लग के हैं, उन पब्लिक लोगों को, उन जनता को बहुत दिक्कत है. 2 साल से बंद पड़ा था. हाँ 2 साल से बंद है. और ये बता रहे कि रात के अंधेरे में कुछ यहाँ पे हाँ आते हैं इधर, गर्दुल्ले लोग बैठते हैं इधर, हम लोग को सताते हैं. हाँ बैठ के गाली भी हाँ गाली भी ले देते हैं इधर बैठ के. हाँ इधर नशा करते हैं बैठ के. हम लोग, हमारे घर पे भी बहन बेटियां हैं ना, इधर बहुत अंधेरा रहता है, गार्डन में भी लाइट नहीं रहता है बराबर. हाँ कहीं ना तो अंधेरा एक डर है, लोगों में डर है. क्या कहेंगे आप नशे को लेकर, क्या कहेंगे यहाँ पे क्या नशा होता है? इधर सब लोग खड़े रहते हैं, भाई लोग आने को उनको देख के भाग जाते सब लोग. क्यों? धक्का बुक्की लगेगी तो गाली पकड़ी, इसके अच्छा अपन अंदर ही जाओ. बच्चे लोग को ना अंदर जाने का, उनको पीछे उनको मुंह नहीं लगने का. क्यों मुंह लगेगा तो 40 लड़के आते मारने के लिए एक आदमी के लिए. आज भी डर है लोगों में. हाँ डर है, इसकी वजह से ज्यादा बाहर निकलते नहीं है. तो फिलहाल ये संजय नगर का इलाका था जहां पर मैं शौचालय को लेकर मैं बात कर रहा था, पर कहने का तो फिर वही शौचालय के आड़ में जिस तरह से नशा आम हो गया है, जिस तरह से लगातार उस पर जो मुंबई पुलिस जो है कसम कर रही है, पर ऐसे में कहीं ना कहीं तो जो खुलासा, जो नशेड़ी बात जो यहाँ पर आकर बैठकर लोगों के बीच में गलत हरकतें करके, गलत गालियां देकर उनको डराया धमकाया जाता है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए. फिलहाल मैं देवना पुलिस स्टेशन के सीनियर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस मामले को थोड़ा ध्यान में दे, और डीसीपी सर समीर सर कि जिस तरह से जो एटलांटा गार्डन है और यहाँ के जो रहीवासी संजय नगर के, यहाँ पर आके रात के टाइम पे अगर आप आएंगे तो 6 बजे के बाद में इतना अंधेरा रहता है कि यहाँ पर कोने कोने पे नशेड़ियां बैठकर जो है अपना अपना नशा करते हैं और लोगों में कहीं ना कहीं तो डर है. फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स हमारे साथ बने रहे. लोक हिस्से मुनव्वर शेख.